हाय फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इससे पहले ही हमने कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है एंड मेनी मोर, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी और प्लेलिस्ट में भी, प्लेलिस्ट सेक्शन जो है हमारा, आप वहाँ पे भी उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। इनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इसमें भी एक हिरार्की आती है, जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में एक हिरार्की पढ़ा था, पायरामिड रादर, ठीक है। तो हमने जैसे पायरामिड एक पढ़ा था, इसमें आपको हिरार्की आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एज वो पॉइंट, दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, ये आपका बिजनेस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मींस स्ट्रैटेजिक इंटेंशन क्या है हमारा, हमारा इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है ये हमें एक आइडिया देता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या डिज़ायर करती है, कि हमें कहाँ पे फ्यूचर में रहना चाहिए, ठीक है। ये हमें आंसर्स देता है क्वेश्चंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है, मतलब क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, किस चीज़, क्या हमें बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स एंड स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ये चीज़ों के लिए जो है हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट या इंटेंशन जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें एक हिरार्की जो है वो कवर करनी है। सिंपल हिरार्की है जिसमें आपके 4 पॉइंट्स आएंगे, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हिरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, विजन बहुत ही कम होता है, ठीक है, फ्यूएस्ट इन नंबर, मिशंस उससे ज़्यादा होता है, गोल्स उससे ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हिरार्की इसकी क्या बनेगी, पहले ऊपर आएगा विजन, उसके बाद मिशन, उसके बाद गोल्स एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले ही इज विजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज विजन मीन? विजन जो है ये एक ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी का फ्यूचर जो होता है उसका ब्लूप्रिंट, एज वी कैन से दैट इम्प्लाई करता है, राइट। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। ये हमें बेसिकली ये चीज़ दिखाता है कि व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन वांट्स, ठीक है। जो हमारा विजन होना चाहिए इट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं, लाइक एग्जाम्पल एक मैं दे दूं कि हमें अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अभी हमें पता है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा, तो ये रियलिस्टिक है। अब ये नहीं कि हमें पहले ही 3 महीने या 2 महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है। हमारा जो विजन है ये शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, सो दैट वी कैन जस्ट रीच अवर विजन, ठीक है। और जो गुड विजन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज दिस हिरार्की इज कंसर्न। जो गुड विजन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, राइट, वो कंसिस्टेंट रहता है विद ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड कल्चर। और जो गुड विजन होता है ये इजिली अंडरस्टूड बाय ऑल दोज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक हमारी टॉप मैनेजमेंट होता है, तो उन सभी को इजिली अंडरस्टैंड होता है व्हाट एग्जैक्टली कंपनी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो एक होता है ये विजन, सबसे टॉप लेवल पे बहुत ही कम होता है, जैसे कि एक विजन होगा, 2 होंगे, एट मैक्स 3 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। एक विजन, यूजुअली एक विजन होता है, राइट, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, बहुत ही मिनिमल, मतलब ऑन हैंड्स आप गिन सकते हैं। इसके बाद आता है विजन के बाद दूसरे नंबर पे आता है मिशन। मिशन क्या होता है, बेसिकली ये मिशन जो है ये हमें बताता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज और वाई इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। मिशन ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि डिफाइन करता है रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन रोल करती है इन द सोसाइटी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक डेटा साइंस कोर्सेज प्रोवाइड करती है या डेटा साइंस पढ़ाती है, तो जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, तो आप एक सोसाइटी को डेटा साइंटिस्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, फिजिबल, सॉरी। और एक चीज जैसे कि, और इट शुड बी फिजिबल, राइट, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट इट शुड बी मोटिवेटिंग, एंड इट शुड बी डिस्टिंक्टिव। देखिए डिस्टिंक्टिव क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने एक डेटा साइंस की एग्जांपल दे दी। अब डेटा साइंस में जब आप आएंगे तो आपको पता है कि आपको वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन होगा। अब अगर आपकी सेम चीज़ें होंगी तो आप तो उस कंपटीशन में फेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप कंपटीशन को टैकल करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज डेटा साइंस की 3 कंपनीज पहले ही है मार्केट में। एक कंपनी आप एक कंपनी ऑफर दे रही है कि वी विल टीच यू डेटा साइंस कोर्सेज,
ठीक है। दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है दैट वी विल टीच डेटा साइंस कोर्सेज एंड द जॉब विल बी वी विल हेल्प यू टू गेट द जॉब, या जिसको हम कहते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट ऑफर। ठीक है। तीसरा होगा हम आपको डेटा साइंस पढ़ाएंगे विद 100% जॉब गारंटी। जॉब प्लेसमेंट में गारंटी नहीं होती है, ठीक है, हमें ये समझना है पहले, जॉब प्लेसमेंट में गारंटी नहीं होती है। जॉब मिली तो ठीक, नहीं मिली तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा होता है जॉब गारंटीड प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको जॉब नहीं मिली इन द ड्यू कोर्स तो आपको पैसे रिफंड होंगे। वो बहुत ही लंबी स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे, मैं आपको बस समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसी मार्केट में आना चाह रही है तो आपका क्या यूनिकनेस होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलना चाहिए कि हम आपको डेटा साइंस पढ़ाएंगे एंड यू हैव टू पे आफ्टर द प्लेसमेंट, ISA जिसको हम कहते हैं। ठीक है। एग्रीमेंट होता है इसमें, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होता है दैट इफ़ यू व्हेन यू विल बी गेटिंग द जॉब आपको मंथली EMIs में ये फीस पे करना है। ठीक है। वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कैसे करना है क्या करना है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अभी मैं बस आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इट शुड बी डिस्टिंक्टिव। तो आपने कैसे उन तीन को टैकल किया, आपने कहा कि आप आराम से पहले डेटा साइंस बनो, डेटा साइंस पढ़ो, उसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट बनो, चाहे वो डेटा इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है। आप उनको बना रहे हो, उसके बाद आप उनकी जॉब लगा रहे हो, उसके बाद वो आपको EMIs पे करते हैं। तो आपने ये डिस्टिंक्टिव बना दिया। तो हमारा मिशन जो है ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आता है गोल्स। गोल क्या होता है, बेसिकली गोल जो है ये डिनोट करता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू अकम्प्लिश इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब गोल ये नहीं होता कि हमारा एक ही गोल होगा, दो गोल होगा, ये बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा डेली गोल क्या है, मेरा वीकली गोल क्या है, मेरा मंथली गोल क्या है। ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो गोल्स काफ़ी सारे होते हैं। और मेरे कितने एम्प्लॉयज़, अब खाली रेवेन्यू की बात नहीं होती है, मेरे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे इस महीने, अगले महीने को कितने मैं इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें गोल्स में ही इंक्लूड होती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट का आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ये भी सबसे ज़्यादा जो है ये 4th नंबर पे आते हैं और ये सबसे ज़्यादा होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द ends that state specifically how the goal shall be achieved। इसका एक ही मकसद होता है ऑब्जेक्टिव्स का कि हमें अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं। लेट्स सपोज मुझे पता है कि इस हफ्ते का टारगेट है मुझे कि मुझे 15 डेटा साइंस के कोर्सेज बेचने हैं। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा कि दिन में मुझे कितने बेचने हैं और कैसे बेचने हैं, हाँ कितना टाइम मुझे काम करना पड़ेगा, कितना टॉक टाइम होना चाहिए, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बनेंगे। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट हमने देखा कि दैट इंटेंट सिंपली आपको याद रखना है कि इंटेंशन। ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में हमने क्या देखा, हियरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। हियरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या आता है, ऊपर सबसे पहले विजन आता है, उसके बाद मिशन, मिशन के बाद गोल्स एंड गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट या कोई इश्यू या कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे गूगल फॉर्म जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो भी फिल कर सकते हैं आप। या इसके बगैर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी लर्न ऑनलाइन पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।